नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। महेंद्र कुमार पांडे, दमदार 24 न्यूज में स्वागत है। चांदीवली विधानसभा के उप संगठक आज के हमारे मेहमान हैं संतोष काशीराम कासले। आज दमदार 24 न्यूज के मेहमान हैं। जैसे कि देखिए, राजनीति का मामला बहुत गर्म हो गया है चूंकि मनपा का चुनाव आ गया है। अब आज लोग, जितने भी उम्मीदवार हैं, सब हैं मैदान में। लेकिन किसी का कार्य है जमीनी स्तर का, किसी का कार्य है हवा में। तो आज जो है संतोष कासले जी ने, हालांकि आज तक ऐसा उम्मीदवार कहें या ऐसा कोई नेता कहें, लीडर कहें, आज तक ऐसा कोई कार्य नहीं किया था। लोगों ने चश्मा वितरण करवा दिया, ब्लड टेस्ट करवा दिया, इसी पे हो गया मेडिकल कैंप। लेकिन संतोष कासले जी जो एक बड़ा मुद्दा लेके आए हैं, जो हर आदमी के जनजीवन से जुड़ा हुआ है, आज उसी मुद्दा पे हम बात करेंगे। जैसे कि हमने कहा, आज के हमारे मेहमान हैं संतोष कासले जी। आपका दमदार 24 में बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद सर। आपने, अगर देखा जाए कि सूत्रों की माने, तो आपने एक अपनी जनता के स्वास्थ्य को नज़र में रखते हुए, ध्यान में केंद्रित करते हुए, आपने बहुत अच्छा एक विधिवत यहाँ पे विधान लेके आया। तो क्या-क्या है, लोगों से क्या जुड़ाव है उनके स्वास्थ्य के बारे में, उसके बारे में बताइए? जी पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आप आए हमारे ऑफ़िस में, आपका स्वागत है। और आपके न्यूज़ के चैनल के माध्यम से हम लोग जगह-जगह पे जो भी प्रोग्राम कर रहे हैं, अब आपकी जब भी मुलाकात होती है, तो हम लोगों तक पहुँचते हैं। हमने देखा है कि हमारी न्यूज़ जा रही है लोगों तक, लोगों को समझ में आ रहा है। और ये जो हमने अभी काम किया है, ये संजना गांधी सामाजिक फाउंडेशन का एक फॉर्म है, जिसमें आरोग्य विभाग, तो ये आरोग्य विभाग से हमने क्या किया है, आरोग्य बीमा जो मदद अर्ज है, ये उसका फॉर्म है। और इसके माध्यम से हम क्या कर रहे हैं, लोगों को मैंने 10,000 फॉर्म बांटे हैं अभी एरिया पूरे अपने वार्ड में। तो हम लोगों के घर घर में जाएंगे और उनके ये बुआ लगा रहे हैं कि आप ये जो स्कीम चल रही है, इसका आप जो है लाभ लो। जैसे कि ये स्कीम में हमने क्या किया है कि कुटुंब प्रमुख, मतलब जो तुम्हारे घर के प्रमुख है, उनका नाम, उनका एड्रेस है, आधार कार्ड वगैरह है, उनका रक्तगट जो भी उनका है, और उनको अगर वो बीमार है या उनके घर में जो बीमार है, उनका भी एक वर्णन है यहाँ पे, तो वो लिख के दिए। फिर डॉक्टर ने आपको क्या बोला है, क्या सलाह दिया है इसके उपचार के बारे में, कि क्या करना है, कि आपको क्या लेवल तक जाना है, तो वो भी हमने मुद्दा लिखा है। और हॉस्पिटल में आपको भर्ती किया गया है या नहीं किया गया है, अगर हाँ किया गया है तो हाँ या नहीं, ताकि हमको मालूम पड़े कि पेशेंट जो है वो फिलहाल हॉस्पिटल में है या घर पे है। फिर उसके बाद में हमने क्या किया है सर, ये आप देख सकते हैं कि रिलेटिव्स, नातेवाईक का नाम, ऐसे हम लोग 7 कॉलम है। और इसके अलावा हमने एक ये भी किया है कि तुम्हारे जो मेंबर्स हैं घर में, उसके अलावा अगर तुम्हारा कोई दूसरा रिलेटिव भी है जो गांव में है या कहीं पे है, और आपने अगर ये फॉर्म भरा है हमको, तो उनको भी हम लोग मदद करेंगे इस चीज से। बड़ी बात है, आज तक ऐसा कोई नहीं किया। जी जी। और उसके बाद में क्या हो रहा है, उत्पन्न का दाखिला लगता है सब जगह पे। हाँ, तो वो हमने पब्लिक से बोला है कि वो आपको यहाँ ही से हमारे ऑफिस से मिलेगा। इसके लिए आप यहाँ पे आके आपको जो भी रिक्वायरमेंट है वो आप भरो, ये फॉर्म भरो, आपको उत्पन्न का दाखिला भी ये अपने ऑफिस से मिल जाएगा। तो पब्लिक के लिए हम लोग पूरा काम कर रहे हैं। और इसमें ऐसा है ना कि अभी ये गरीब और गर्जू लोगों के लिए है, तो इसके अंदर हमने क्या रखा है, रक्त तपासनी, एक्सरे रखा है, सोनोग्राफी रखा है, सीटी स्कैन रखा है, डीएसए रखा है, एमआरआई रखा है, एंजियोग्राफी। ये सब जो है, ये कम, मतलब सहूलत बोलते हैं ना, कम खर्चे में आपको ये दिया जाएगा करके। इसके अलावा कर्करोग शस्त्रक्रिया, केमोथेरेपी, गुर्दा बदलने, हिप रिप्लेसमेंट, फ्रैक्चर, न्यूरोसर्जरी, स्पाइन ट्यूमर शस्त्रक्रिया, हर्निया, अपेंडिक्स, मूलव्याध, किडनी स्टोन, मोतियाबिंदु, गर्भपिशवी समस्या, सीजर, नॉर्मल डिलीवरी, टीकेआर, एंजियोप्लास्टी, ओपन हार्ट सर्जरी, बाईपास जिसे कहते हैं, वह ऐसे प्रकार के जो ऑपरेशन है, उसके लिए इनको हम लोग आर्थिक मदद जो है ना, आर्थिक मदद हम लोग करा के देंगे। फिर उसके बाद में है किडनी ट्रांसफर, लिव्हर ट्रान्सफर, डायलिसिस मोफत, किडनी स्टोन ऑपरेशन प्रायव्हेट हॉस्पिटलमध्ये मोफत करून देण्यात येतील। मतलब प्राइवेट ऑफिस हॉस्पिटल में तुमको बिना किसी खर्चे के ये आपको किया जाएगा। एंजियोप्लास्टी आणि बायपास ऑपरेशन प्राइवेट हॉस्पिटलमध्ये मोफत करून देण्यात येतील। प्राइवेट हॉस्पिटल में आपको ये बिना खर्चे के किया करा के देंगे हम। फिर कैंसर रुग्ण जो है, हमारे यहाँ पे कैंसर पीड़ित लोग भी हैं बहुत सारे,
तो कैंसर रुकने के रुकने के लिए हमने क्या किया है कि उनके ऑपरेशन जो है ये मुफ्त करा के देने की कोशिश पूरा 100% करेंगे, या तो फिर उनको 1,25,000 तक की हम लोग सुविधा सुविधा करा के दे देंगे। कैंसर रुकने का जो केमो या इंसुलिन जो डोज मुफ्त, वो मुफ्त करा के देंगे उनको। कीमो का उनका जो डोज आता है इंसुलिन का, वो डोज हम लोग मुफ्त करा के देंगे। अभी ये सब आप बोलेंगे कि ये सब कैसे हो रहा है, तो हमने एक टाइप किया है जगह जगह पे, मुंबई, नवी मुंबई और ठाणे जो परिसर है, इसके अंदर का 21 हॉस्पिटल से हमने टाइप किया है। तो आपको ये सब जो है इसका इलाज कराने के लिए आपको देखो, टेटन हॉस्पिटल, आर्यन हॉस्पिटल, लीलावती हॉस्पिटल, एसएलएस रैजा हॉस्पिटल, माउली हॉस्पिटल, लाइफलाइन हॉस्पिटल, नॉर्थ केयर हॉस्पिटल, प्लैटिनम हॉस्पिटल, सैफी हॉस्पिटल, जसलोक हॉस्पिटल, होली स्पिरिट, साइम सोयम हॉस्पिटल, आरएमएस हॉस्पिटल, गैलेक्सी हॉस्पिटल, सुप्रीम हॉस्पिटल, बॉम हॉस्पिटल, सूर्य हॉस्पिटल, बालाजी हॉस्पिटल, कल्पना हॉस्पिटल, भक्ति वेदांत हॉस्पिटल, सन हॉस्पिटल, ये 21 जो हॉस्पिटल्स है, इनसे हमारा टाइप हुआ है, इनके टीम से हमारी बात हो चुकी है, और हमारे जो लोग हैं वहां पे जाके सब बातें करके आए हैं। उसके बाद मैंने इसमें हाथ डाला है ताकि मैं लोगों की सेवा कर सकूं। आज जो जनता है बहुत हमारे जो वार्ड है ये थोड़ा सा स्लम एरिया में आता है, तो यहाँ पे बहुत सी जनता, मैंने घर घर जाके देखा है, लोग इलाज नहीं कर पाते। मेरे हमारे इधर ऑफिस में भी बहुत जन आते हैं अर्जी लेके कि ये ऑपरेशन करना है, वो ऑपरेशन करना है, ये तकलीफ है, वो तकलीफ है। तो हम अर्जी लेके हमारी तरफ से अभी तक जितना हो रहा था, तो मैंने सोचा कि क्यों ना ये जो इतनी तकलीफें हमको आती है, अर्जी आती है, तो इसके ऊपर हम लोग बड़े बड़े हॉस्पिटल में बैठ के इनके डीन से बात करके, या ये हॉस्पिटल से कैसा टाइप किया जाए ताकि हमारे लोग यहाँ से एक अच्छे हॉस्पिटल में जाके सुविधा ले सके। तो 6 महीना लगा मुझे, बहुत मेहनत किया हूँ इसके लिए। 6 महीना घूम फिर के फिर मेरा ये होने के बाद में अब हमने इसका ओपनिंग किया है। एक 2-3 दिन पहले मैंने थोड़ा सा फेसबुक पे डाला था, ये हमने ये शुरू कर दिया है। लोगों को हमारे वार्ड में पूरा 10,000 फॉर्म मैंने बांट दिया हूँ। इसके अलावा भी गुहार लगाया हूँ कि अगर किसी को नई फॉर्म मिला है, किसी को जानकारी लेना है, तो हम आप हमारे ये जो हमारा ऑफिस है वहाँ पे आके आप फॉर्म भरिए। यहाँ पे जो भी आपको जानकारी लेना है आप आके यहाँ पे ले सकते हैं। तो ये तो कर रहे हैं। और अब अभी आपने बोला मेरे को कि वो लोगों ने कुछ आरोग्य से शिविर रखे, ब्लड कैंप रखे, या देखो हम जो कर रहे हैं जमीनी स्तर पे कर रहे हैं, आप देख सकते हैं। मैं लिखित में दे रहा हूँ, इसका मतलब ये बांटा हूँ मैंने सब जगह पे, लिखित में दे रहा हूँ। और इसका मतलब है कि ये मैं लोगों को लोगों के सामने कोई फेक नहीं मार रहा हूँ या कुछ नहीं। अब आइए फॉर्म भरिए और आपकी ये सुविधा का लाभ ले। अब चश्मा बांट के वो, आप तो जानते ही हो, आप पत्रकार हो तो आपको समझ में आ रहा है, या ब्लड चिकित्सा करके हमने भी किया है, नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन ये करके हम लोगों का जो तकलीफ है ये दूर नहीं कर सकते जी। आपने कहा कि 6 महीना आपने अथक परिश्रम किया, वो परिश्रम आपका दिख रहा है। आपने जितना हॉस्पिटल आपने बताया है, ये बहुत ही बड़े हॉस्पिटल्स हैं। जी यहाँ आम जनता जाना तो छोड़ो, सोच भी नहीं सकती है। जी और दूसरी बात, आपने जितना रोगों के जितना आपने बताया है, जी ये लोगों के जनजीवन से जुड़ा हुआ है। जी आज जैसे कैंसर के पीड़ित आपने बताया, कीमो के लिए आपने बात किया है, तो लोग परेशान उसी में तबाह हो जाते हैं। और सबसे बड़ी बात संतोष जी, आपने जो मानवता दिखाया है, आज तक कोई नहीं दिखाया था। जैसे मैं आपके वार्ड में रहता हूँ, मैं आपका मतदाता हूँ, लेकिन हमारे परिजन अगर हमारे उत्तर प्रदेश से आ रहे हैं, बिहार से आ रहे हैं, कहीं से आ रहे हैं, कोई भी यहाँ का, उसके लिए भी आपने सुविधा रखी, जी वो जी बहुत बड़ी बात है। जी। इसी को बोलते हैं मानवता, इंसानियत और जमीनी स्तर का नेता। तो इतनी सोच आपको, इतनी लगन आपको आई कहाँ से? देखो लगन तो अभी मैं 5 साल से इसके पहले कभी मैं राजनीति में शिवसेना का काम ये मैं 25-30 सालों से जी, करिए जी, जी। करता ही आ रहा हूँ। लेकिन अब जब से अभी पदभार संभाला हूँ, तो हमारी शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे, ये हमारा ब्रीद वाक्य है कि समाज कार्य करते रहो, जी, राजकारण तो राजकारण के टाइम पे होगा। देखो राजकारण ये है, इलेक्शन आता है तभी राजकारण दिखता है, नहीं तो हमको तो सेवा सेवा करना है ना। तो हम सेवा कर रहे हैं, समाज सेवा कर रहे हैं। और हमारी पूरी टीम शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे शाखा क्रमांक 156 की पूरी टीम इसमें सक्रिय है। वैसे ही हमारा संजना गांधी सामाजिक फाउंडेशन की जो महिला पुरुष पदाधिकारी है, ये भी पूरी तरह से इसमें सक्रिय है। हमारे लोग घूम रहे हैं, जगह जगह पे घूम रहे हैं, मैं खुद घूम रहा हूँ सर, लोगों की तकलीफ देखता हूँ, क्योंकि मैं भी छोटे इसमें से आया हूँ ना, तो मुझे वो दिखता है कि लोगों को तकलीफ। और
सबके पास पैसे नहीं है सर। यहाँ पे लोग नौकरी धंधा करके अपना घर चलाएंगे, कुछ लोग तो भाड़े से भी रहते हैं। बराबर है कि भाड़ा भरेंगे, बच्चों का शिक्षण है, फीस भरेंगे या फिर ये सब में पैसा डालेंगे। तो अच्छा, एक चीज़ और रहेगा संतोष जी, एक सवाल मेरा और रहेगा आपसे। चूँकि आपने देखिए स्वास्थ्य के विषय में आपने बहुत अच्छा उत्तम काम किया ताकि ऐसे कोई किया नहीं है। अब क्या इसके बाद में आप शिक्षण विभाग में भी आप अपना कदम आगे बढ़ाएँगे? जी 100% शिक्षण विभाग का तो ये है ना सर कि अभी आपने तो देख रहे हैं हमारे जो वार्ड में पिछले अभी 4 साल से तो यहाँ पे नगर सेवक नहीं है। ठीक है। 2017 के बाद 22 में नगर सेवक का कार्यकाल खत्म हो गया है। फिर भी यहाँ के कुछ लोग प्रतिनिधि अभी डायलॉग मारते हैं कि ये स्कूल हमने बनाया, दूसरा स्कूल हमने बनाया। मैं तो सीधा सीधा ये बोलता हूँ, ये स्कूल बनाना सीबीएसई बोर्ड का है या जो भी है, ये स्कूल बनने का काम बीएमसी का है। बीएमसी का काम है। और ये स्कूल का ओपनिंग हमारे उद्धव साहब आदित्य साहब ने किया है ओपनिंग जो है। और तभी के जो महापौर थे हमारे किशोरीताई पेडनेकर जी, इनके हाथों से हुआ है। तो ये हमारे पक्ष के माध्यम से ही हुआ है। लेकिन हम ये नहीं बोल रहे हैं कि ये हमने किया है। ठीक है ना। हम तो यही बोल रहे हैं कि ये बीएमसी का काम है, बीएमसी का फंड लगा हुआ है सर। यहाँ पे जो भी नगर सेवक होता है उनको फंड मिला जाता है। ये कोई जेब से लगाता नहीं है, कोई खर्चा जेब से कोई करता नहीं है। और नगर सेवक है तो नगर की सेवा करना उनका काम है। अगर वो बोल के सुनाएंगे कि ये है तो उनका काम बोलना चाहिए। मेरा तो ये बोलना है कि नगर सेवक हो, आमदार हो, खासदार हो, उनका काम बोलना चाहिए, ना कि वो खुद बोलना चाहिए कि मैंने ये किया, मैंने वो किया। पब्लिक जो है, जनता जानती है। अब मैं जब इतना घूम रहा हूँ तो मैं देख रहा हूँ सर, ये जनता नहीं है, ये हमारा परिवार है। कैसा है ना, जिनको सहारा नहीं है उनका सहारा बनो। हम तो कोशिश कर रहे हैं कि बाबा लोगों के बीच में जाके लोगों का सहारा बने। अब जितना हमसे पॉसिबल होता है उतना करने की कोशिश करते हैं। बाकी तो भगवान बैठा है, हमको आशीर्वाद मिलेगा तो जरूर करेगा। तो जनता से यही गुहार है कि हम लोग जो भी उपाय योजना आपके लिए लेके आ रहे हैं, जो भी स्कीम लेके आ रहे हैं, उसका आप लाभ लें। निसंकोच संकोच होकर आप मिले, आपकी तकलीफें बताएं। क्या होता है सर, अभी मुझे कैंसर है, ये बोलने के लिए मुझे डर लगता है। कई लोगों को डर लगता है, अरे यार सब लोगों को मालूम पड़ जाएगा मुझे। लेकिन अगर आपने बता दिया ना और आपका टाइम पे इलाज भी हो गया तो ये कैंसर के जो रोग से आपको मुक्ति मिल जाएगी, मुक्ति मिल जाएगी। आप अच्छे हो जाएंगे इस बीमारी से। तो आप बीमारी छुपाओ मत। आप जो आपको जो भी विकार है, बीमारी है, ये आप आके बताओ। ये छुपाने से बीमारी बढ़ती जाएगी और इसका अंत है। बराबर है। तो आप बीमारी छुपाओ मत, आप आओ और बताओ। इसके लिए मैं आरोग्य शिविर भी रखता हूँ, बीच बीच में चेकअप भी रखने वाला हूँ। इसके अलावा चेकअप भी रखने वाला हूँ। तो पब्लिक से यही गुहार है कि ये सब जितने भी स्कीम्स है इसका आप फायदा लो। आपको अगर हमारे लोग आ रहे हैं या मैं खुद आ रहा हूँ या मेरी मिसेज आ रही है आपके घर में, तो निसंकोच होके ये फॉर्म भरो। आपको कुछ प्रॉब्लम्स है, किसी के सामने कुछ बोलना, तो आप हमारे ऑफिस में आके फॉर्म भरिए। कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम आपके लिए तत्पर हैं, सदैव खड़े हैं। ये फॉर्म जो है हमारे स्क्रोलिंग पे न्यूज़ पे चलेगा, हम इसको चलाएँगे, जी ताकि कल का कोई ये ना बोल पाए कि उन्होंने क्या कहा था, क्या नहीं कहा जी था। जी तो स्क्रोल अब हमको ये लगेगा, हम इसको जी चलाएँगे। जी दूसरा एक अहम मुद्दा रहेगा जो मैं हर भावी उम्मीदवार से करता हूँ, दमदार 24 न्यूज़ हर भावी उम्मीदवार से जी करता है, तो आप ही से मेरा रहेगा। तो क्या वार्ड 156 को नशा से मुक्ति मिलेगी, उस पे आप कार्य करेंगे? या अभी बोल रहे हैं कार्य करूँगा, आगे चल के नहीं कार्य होगा, ठंडे बस्ते में मुद्दा चले जाएगा? देखिए सर, ऐसा है ना कि हमारा जो वार्ड है जैसा मैंने बताया स्लम का है। तो हमारे यहाँ पे बहुत सारा ऐसा परिसर है, जैसे कि अपने शुक्ला कंपाउंड से लेके पूरा हमारा ये पूरा पाइपलाइन का जो पट्टा है करुणा नगर तक, या वहां से आप अगर आगे भी जाएंगे तो उदय नगर मच्छी मार्केट तक का ये जो पट्टा है ये पूरा ब्लैंक रहता है फिलहाल। यहाँ पे पाइपलाइन होती हुई करती थी, बहुत सारे झोपड़े थे जो टूट गए हैं, कहीं पास हो गए, कहीं नहीं पास हुए हैं। किनको यहाँ से माउल गांव भेजा गया है, कहीं मलड़ गए हैं। तो जो बचे हुए कुछ घर है या आजू बाजू का जो परिसर है, इसके बीच में यहाँ पे बहुत सारे लोग जो है ना नशा कर रहे हैं। तो हमने देखा है, बीच में पुलिस वालों को भी हमने इत्तला की थी, उसके माध्यम से कहीं राउंड अप भी हुए हैं। लेकिन ये कैसा है ना, ये लोग पुलिस आके निकल गई फिर आके बैठ जाते हैं। इससे क्या होता है, हमारी जो महिलाएं सुरक्षित नहीं है। यहाँ पे वो लोग खुलेआम घूम नहीं सकती है। रात को कैसा था, पहले लोग खाना खाते थे तो थोड़ा सा टहलने के लिए बाहर आते थे। अब वो एक डर बैठ गया है कि लोग, अरे हम लोग घूम नहीं सकते क्योंकि नशे से लोग यहाँ पे फिर कुछ चेन स्नैचिंग होता है या कोई चोरी मारी होती है। जैसे फिर हमारा ये ऊपर का तुंगा है, आप जानते ही हो। तो इधर भी बहुत जगह पे घूमने के बाद में हमको ये मालूम पड़ता है कि जैसे ग्राउंड एरिया है,
रईजा का जो बीच में का ग्राउंड का एरिया है, या जो एरिया में अंदर तक जाएंगे आप लोग तो गलियां गलियां जो है जहाँ पे लाइट नहीं है, हमने लाइट भी लगाने की कोशिश की है बहुत सारी जगह पे। यहाँ पे या बाथरूम का एरिया जो है, सार्वजनिक शौचालय जो होते हैं उनके आजू बाजू में ये जो है लोग ज्यादातर दिखाई देते हैं। अब ये है कि दिखाई देते हैं मतलब ये बेचा जा रहा है तभी दिखाई देते हैं ना। तो सबसे पहला हमारा काम होगा ये बेचने वाले को बंद करना। तो हमको जैसे जैसे खबर मिलेगी, हम इसके ऊपर इन लोग के ऊपर हम लोग हमारी तरफ से जो भी है ये प्रक्रिया करेंगे। और आने वाले वक्त में ये वार्ड में से बेचने वाले कम हो जाएंगे तो खाने और पीने वाले भी कम हो ही जाएंगे। मैं खुद घूमूंगा, मेरी पूरी टीम घूमेगी, हमारी शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे पुरुष महिला भी घूमेंगे इसके अंदर। क्योंकि महिला अगर सुरक्षित रहना है तो महिला को महिला का साथ देना पड़ेगा। हम अगर सिर्फ पुरुष घूमेंगे और हमारे साथ में महिला घूमेंगे तो हमको इतना समझ में आ रहा है कि लोग बेशर्मी से बाहर नहीं आएंगे, बाहर बैठना बंद करेंगे। ये जो खाली इलाके हैं इनको हमको क्लीन करना है। ये हमारा सोलारिस का जो एरिया है आप देखेंगे, ये परिसर में भी पहले बहुत कुछ होता था, लेकिन हमारा अभी यहाँ पे राउंड अप ज्यादा हो गया है घूमना, तो यहाँ पे इन लोगों का बैठना जरा कम हो गया। संतोष जी, आप दमदार 24 न्यूज को बयान दे रहे हो, ये आपका बयान दमदार 24 न्यूज में दर्ज है। जी क्योंकि इलेक्शन तो चलिए 1 महीने बाद है, रिजल्ट आना है, सब चीज आना है, लेकिन यही 156 की जनता आपसे पूछेगी आपने जो घोषणा किया था उस पे आप कार्य कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं फिलहाल। जी। सर, चुनावी जुमला नहीं है ये। हम 5 साल से अगर मैं ये समाज सेवा कर रहा हूँ तो इसमें मैंने इसके पहले भी बहुत कोशिश कर चुका हूँ, तो करेंगे भी। पुलिस प्रशासन भी हमको थोड़ा सा सपोर्ट करती है, नहीं ऐसा नहीं है। लेकिन पुलिस को सिर्फ यही काम नहीं है ना कि इनके पास बैठे, क्योंकि पुलिस स्टेशन में भी रोज के बहुत सारे लोग आते ही है। तो कोशिश ये रहेगी कि हमारे कार्यकर्ता के माध्यम से हम लोग ये पूरा ये जो एरिया है ये क्लीन रखेंगे, यहाँ पे नशा नहीं होवे, ये कहूंगा। और ये चुनावी जुमला नहीं है। इतर पक्ष के लोग चुनावी जुमले के हिसाब से बहुत बड़े डायलॉग मारेंगे, बहुत कुछ बोलेंगे, लेकिन ये मैं आपको लिखित में दूंगा। आपको चाहिए तो मैं लिखित में भी दूंगा। अगर जनता ने, हाँ, जनता ने अगर हमको ताकत दी तो हमारी पूरी ताकत जनता के साथ में रहेगी। अच्छा, लास्ट में एक प्रश्न रहेगा हमारे चैनल के माध्यम से, आप वार्ड 156 की जनता को कुछ आह्वान, विनती, निवेदन कुछ करना चाहेंगे? देखो, सबसे पहले तो मैं अभी आपको ये बोलूंगा कि अभी तक हमारा जो महाविकास आघाड़ी का जो नियोजन है वो अभी तक हमारे वरिष्ठों के माध्यम से हमारी तरफ आया नहीं है कि किस तरह से होने वाला है, क्या होने वाला है। तो मैं आपको यही बोलूंगा कि जैसे कि हमारा पहले से ही चलता है कि मातोश्री का आदेश, उद्धव साहब ने आदेश देने के बाद में एक बार आदेश दे दिया तो यहाँ पे हम रुकने वाले नहीं है। उसके बाद में मैं आपको पूरी तरह से क्लियर बात बताऊंगा कि मैं उम्मीदवार हूँ या यहाँ पे कोई उम्मीदवार है, जो भी उम्मीदवार हमको पार्टी देंगी हमें उनके इंतजार माध्यम रहेगा। से हमें इंतजार है, हम उनके माध्यम से चलेंगे। तो पब्लिक को या जनता को बुआर तो तभी लगाएंगे ना, हम तो काम कर रहे हैं ना, जनता देख रही है, ठीक। बराबर है ना। तो जब टाइम आएगा तब हम जनता के सामने आएंगे और जनता जनता से हाथ जोड़ के विनती करेंगे। ये समय का हमें भी बहुत इंतजार रहेगा, दमदार 24 न्यूज इंतजार कर रहा है समय आए। जैसे कि आज के जैसे हमारे मेहमान थे संतोष कासले जी, उनका बहुत अनमोल समय उन्होंने दमदार 24 को न्यूज को दिया और उन्होंने काफी बेसिक मुद्दे पर उन्होंने बात किया। जैसे कि ये हम आपको दिखाना चाहेंगे, ये इनका एक फार्म है, ये हमारे सहयोगी कृपया अच्छे से दिखाएं आप, ये फार्म है, इधर ये फार्म। इन्होंने क्या किया है कि लोगों का जो दर्द होता है वो समझे, जो लोगों के जनजीवन से जुड़ा होता है। ऐसे-ऐसे लोग होते हैं जिनके पास जो है हॉस्पिटल पहुँचने तक का उनके पास विधिवत नहीं होता, आर्थिक स्थिति कमज़ोर रहती है, उनका देहावसान हो जाता है। ये दर्द को संतोष कासले ने समझा और आज तक उन्होंने देखो फॉर्म भी दिया है, आप फॉर्म भरिए। यहाँ तक इन्होंने बोला है, आप यहाँ रहते हो, अगर आपका परिजन कोई गाँव से भी आ रहा है, उसको भी कोई दिक्कत है, हम उसके लिए भी खड़े हैं, उसकी भी सेवा करेंगे। तो ऐसे सेवक मिलना बहुत मुश्किल है। तो आप कैमरा पर्सन नीलेश के साथ महेंद्र कुमार पांडे, दमदार 24 न्यूज़, चांदीवली, मुंबई।